नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका महाभारत की इस भाग में। पिछले भाग में हमने जाना कैसे हुआ अर्जुन और महादेव जी का युद्ध। इस भाग में हम जानेंगे युधिष्ठिर की बुद्धिमत्ता देख यक्ष हुए हैरान। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आइए जानते हैं। वनवास के अंतिम वर्षों में एक दिन पांडव गहरे जंगल में पहुंचे। वहां उन्हें अत्यंत प्यास लगी। युधिष्ठिर ने भीम को कहा, जाकर देखो कहीं जल मिले तो लेकर आओ। भीम एक झील पर पहुंचे, पर जैसे ही उन्होंने पानी लेने का प्रयास किया, एक आकाशवाणी हुई, यह जल लेने से पहले मेरे प्रश्न का उत्तर दो, वरना तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। भीम ने आवाज़ को अनदेखा किया और पानी को छूते ही वे मृत होकर नीचे गिर पड़े। फिर नकुल, सहदेव और अर्जुन भी क्रमशः वहाँ पहुँचे और वहीं यह घटना उनके साथ भी घटी। अंत में युधिष्ठिर स्वयं पहुँचे। उन्होंने झील के किनारे पड़े अपने भाइयों को देखा और दुखी हुए। तभी झील में से एक यक्ष प्रकट हुआ, तेजस्वी और दिव्य रूप में। यक्ष ने कहा, राजन, तुम्हारे भाइयों की मृत्यु का कारण मैं हूँ। अगर तुम मेरे प्रश्न का उत्तर सही दोगे तो मैं इन्हें जीवन दान दूंगा। युधिष्ठिर ने सहमति दी। फिर शुरू हुआ यक्ष प्रश्न। यक्ष ने एक एक करके अनेक प्रश्न पूछे। धरती से भारी क्या है? युधिष्ठिर बोले, माता। आकाश से ऊंचा क्या है? उन्होंने कहा, पिता। मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु कौन है? उत्तर मिला, क्रोध। सबसे बड़ा मित्र कौन है? धर्म। और अंत में यक्ष ने पूछा, संसार में सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? युधिष्ठिर बोले, हर दिन लोग मृत्यु को जाते देखते हैं, फिर भी मनुष्य सोचता है कि वह कभी नहीं मरेगा। यही सबसे बड़ा आश्चर्य है। यक्ष प्रसन्न हुआ और बोला, धर्मराज, तुम सच्चे ज्ञानी हो। मैं स्वयं धर्म हूँ, तुम्हारे पिता। फिर उन्होंने सभी पांडवों को जीवन दान दिया। यक्ष प्रश्न समाप्त होने के बाद पांडवों का 13 वर्ष का वनवास समाप्त होने के बाद अब पांडवों के सामने सबसे बड़ी परीक्षा थी अज्ञातवास की। नियम यह था कि अगर इन 1 वर्ष में कोई उन्हें पहचान लेता है तो फिर से 13 वर्ष का वनवास भोगना पड़ेगा। इसलिए पांडवों ने निर्णय लिया कि वे मत्स्य देश राजा विराट का राज्य में रहेंगे, जहां कोई उन्हें पहचान न सके। पांडवों ने वहां अलग अलग रूप धारण किए। युधिष्ठिर बने राजा विराट के राजपुरोहित और सलाहकार। भीम बने महल की रसोई और पहलवान। अर्जुन ने स्त्री वेश धारण किया और बने प्रहनला। राजकुमारी उत्तरा के नृत्य शिक्षक। नकुल बने जो घोड़ों की देखभाल करते थे। सहदेव बने जो गायों की देखभाल करते थे। और द्रौपदी बनी सेरंधी, रानी सुदेशना की सेविका। इस प्रकार सभी ने अपने अपने रूप बदलकर मत्स्य राज के महल में प्रवेश किया। शुरुआती दिनों में किसी को कुछ संदेह नहीं हुआ। पांडवों ने अपने कार्यों में निष्ठा दिखाई। भीम ने अपनी शक्ति छिपाई और अर्जुन ने अपने तेज को साधा। और युधिष्ठिर ने अपने ज्ञान से राजा विराट को प्रसन्न रखा। लेकिन समय बीतने के साथ समस्या आने लगी। महल का सेनापति कीचक द्रौपदी की सुंदरता पर मोहित हो गया। वह उसे पाने के लिए षड्यंत्र रचने लगा। यही घटना आगे चलकर अज्ञातवास की सबसे बड़ी चुनौती बनी। इस तरह शुरू हुआ पांडवों का अज्ञातवास, जहाँ हर दिन था एक नया संघर्ष, हर क्षण थी पहचान छिपाने की परीक्षा। तो दोस्तों, यही था आज का वीडियो, अज्ञातवास की शुरुआत और पांडवों का नया रूप। अगले भाग में हम जानेंगे कैसे कीचक ने द्रौपदी का किया अपमान और भीम ने उस अत्याचारी का किया अंत। बने रहे हमारे साथ महाभारत सीरीज में।